सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप, मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी गम ना आए, आपकी लाइफ में कोई आँच ना आए, ठीक है। और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी खुश रहें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ तरक्की करते रहें। एंड एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि हमारे चैनल पर हमने मेंबरशिप का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कर दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि उन्हें हमारे चैनल पर मेंबरशिप लेनी चाहिए तो दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो जो मेंबर्स के लिए हमारे पास स्पेशल, आप अगर कहें कि क्या रहेगा, तो उनके लिए ये है कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे जो मेरे व्यूअर्स होते हैं ना, उनका ना क्वेश्चंस जो होते हैं वो जस्ट लिमिटेड 1 या 2 क्वेश्चन होता है, और उनके लिए उनको ना पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मिनिमम जो आप अगर मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि जो किसी का 1 या 2 जिनका क्वेश्चन रहता है, तो उसको मैं ना अगर वो हमारे चैनल के मेंबर हैं तो उसी पर उसके रिलेटेड वीडियोस जो है उनको मैं मेंबरशिप वाले पोर्शन में ना उनका आंसर प्रोवाइड कर पाऊँ। ऐसी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और भी बहुत कुछ रहेगा आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप, तो आप सबको मोस्ट मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैनल जो वीडियो है जो उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है, मैं जस्ट इतना चाहती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस समय क्या जानना ज़रूरी है डिवाइन की तरफ से, मेरे कौन से व्यूअर के लिए क्या संदेश है, क्या इम्पोर्टेंट है जो आपकी जानकारी में इस समय होना चाहिए, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप लोग चाहें तो थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से पूछिए आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओके, वैसे ये शफल तो नहीं किया था इतना ज़्यादा, लेकिन आ गया कार्ड तो मैंने ले लिया है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि किसी की लाइफ में ना कोई टफ सिचुएशन थी, ठीक है। कोई साइलेंट ट्रॉमा कोई झेल रहा था काफ़ी समय से, ठीक है, जिसमें से वो बाहर निकल रहे हैं अभी, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट अमावस्या से या फिर मून साइकिल्स पे आपको जो नेगेटिविटी फील होती थी, वो जो है उस नेगेटिविटी को इस समय मतलब टाइम आ गया है उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइन पर ही डिपेंड रहना है। अगर आप खुद से कोई रिचुअल्स कर रहे हैं इस नेगेटिविटी से बाहर आने का, तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये रीडिंग है, उन लोगों को ना अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो उनको हीलिंग के लिए ना कहीं बाहर अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हीलिंग के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो आपको डार्कनेस फील हो रही है, आपकी लाइफ में जो आपको नेगेटिविटी फील हो रही है ना, उस नेगेटिविटी को आपका इनर विजडम, इनर नॉलेज उस नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इनर जो आपकी मोटिवेशन होती है ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको दवा की नहीं, आपको दुआ की ज़रूरत है ठीक है। तो आपकी जो मेडिटेशन है, आपका जो डिवाइन के प्रति जो इतना समर्पण है, आपकी जो प्योर सोल है, आपकी जो इनर लाइट है, वही आपको इस समय सबसे ज़्यादा अच्छे से हील करेगी। और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा ना कूल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेजिक महसूस हो रहा होगा, सिचुएशंस बहुत फास्ट आपकी लाइफ में आ रही होंगी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो बहुत फास्ट आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो आप खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको काम होने की ज़रूरत है। आपको हो सके हो सके अगर, तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। एंड रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो दुगनी रफ्तार से आए, ठीक है, तो आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ओके, एंड द कार्ड्स आर हियर। ओके,
वाओ! ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने पर ही डिपेंड हैं, वैसे मेरे को लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ की जो नेगेटिविटी है उसमें से बाहर आने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ तो है जो अभी भी आप में ट्रैप्ड है, ठीक है? कुछ तो है जो इतना कुछ करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी एक बात बताऊँ मैं आपको, आपके लिए जो गॉसिप्स की जा रही थी, जो आपके मार्गदर्शन में या फिर जो आपके फ्यूचर के लिए जो भी मतलब रुकावटें या अड़चनें आ रही थी, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नया मार्ग खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने वाले हैं, ठीक है? ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज़ हियर, ठीक है? तो लेट अस अरेंज दिस ऑल, उसके बाद हम बात करते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आज की जिसकी रीडिंग है, इसमें ना ग्रहों का गोचर जो है बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी कुंडली में ना अ, चंद्रमा जो है शनि, चंद्र और केतु, इन तीनों में से या तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो इन तीनों में से कोई दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना जिसको अभी तक भ्रमित फील हो रहा था, ठीक है? भ्रमित मीन्स कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, ठीक है? आपको कुछ लोगों के रिलेटेड ना आपको कुछ डाउट था मन में, जिसको आप कंफर्म करना चाहते थे, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, जिनके साथ आप अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर देख रहे हो, बट उन लोगों को लेकर ना आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में थे, कुछ थोड़े से ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ जो हैं उन लोगों से क्लियरली मैच नहीं कर रही थी, ठीक है? कहीं न कहीं आपको शायद डाउट था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वक़्त आ चुका है कि आप जो है अपने भ्रम, अपने जो अविश्वास है, ठीक है? और ये जो नेगेटिविटी आपको जो एक विक्टिम वाली एनर्जी में से निकल कर ना आपको एक एक वॉरियर की तरह अब आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है? अभी अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो किसी पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव वाली फीलिंग हो, कोई भी बात हो सकती है मन की जो आप कहना चाहते हैं किसी से, बट उस इंसान को हर्ट ना हो जाए या फिर आपको हर्ट ना हो जाए या फिर आपकी इस बात के कारण आपकी फैमिली या आपके अपनों में कोई हर्ट ना हो जाए, इस कारण से अगर आप चुप थे, तो अब वक्त आ चुका है कि अब आपको इन सब चीज़ों को साइड पर छोड़ के ना अपने मन की बात कह देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इस कारण से ना आप कहीं न कहीं औरों को तो आई डोंट नो कि कितना बचा पा रहे हो, बट खुद को आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो इस कारण से, ठीक है? तो आपको अब अपने मन की बात, जो आपके मन में किसी के रिलेटेड कुछ मन में दबा हुआ है, आप कहना चाहते हो या किसी को कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है आपके मन में बट आप पूछ नहीं रहे हो, इस डर से कि कहीं उनको हर्ट ना हो जाए या फिर कहीं आपकी बात का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए, तो इस चीज़ से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत करनी होगी, डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिस चीज़ से आप काफ़ी समय से ग्रसित जैसा महसूस कर रहे थे, ठीक है? खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ना मन ही मन में आप बहुत ज़्यादा अ, टूटे हुए लग रहे थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा से परेशानी में दिख रहे थे और इसी कारण से ना आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा था। तो कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एनर्जी ना किसी डाउट के कारण या कुछ बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबके लिए अलग-अलग बात हो सकती है। बट आई होप कि आप समझेंगे, ठीक है? कुछ ऐसी बात जो आपके मन में छुपी हुई है, जो आप कहना या फिर पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, बट किसी को हर्ट ना हो जाए या फिर कोई आपकी इमेज को गलत ना समझ ले या फिर जो आपके पास है वो भी ना खो जाए, या कुछ इस चीज़ों के डर से ना आप
किसी को हर्ट ना हो जाए, इन चीज़ों के डर से ना आप खुद को ही कई कई समय से, बहुत समय से आप खुद को हर्ट कर रहे हैं। मे बी 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, मे बी 10 मंथ्स भी हो सकते हैं, एंड फॉर सम पीपल्स ये 10 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। बट यहाँ पे आई होप कि आप लोग समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका असर क्या होगा, तो डेफिनेटली आप जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, आपको उसमें से बाहर निकाला जाएगा। इसका आपको पॉजिटिव ही फल देखने को मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। तो विदाउट एनी फियर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने मन की बात जो आपको इतने दिन से परेशान किए हुए है, उसको कह देना चाहिए, ठीक है। तो आपको, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी रुकावट आएगी, ठीक है। आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन लोगों को ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फील हो रही थी, जिनको ना हम प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते या दिखा नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना हमारी लाइफ में कि हम खुद तो उनको महसूस करते हैं, बट हम किसी और को उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं होते, या फिर अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाला उस पर ट्रस्ट नहीं करता, गौर नहीं करता। कोई सिचुएशन या कोई हमारा वक्त ही ऐसा होता है, ठीक है। तो उन सिचुएशंस में से ना, उसके कारण यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जो है, आप खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी हेल्थ में कुछ ऐसा इशू आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू आ रहा है जो आप चिल्ला चिल्ला कर ना किसी को बताना चाहते हो, बट लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इस बात से डरते हो, या फिर कोई आपके ऊपर सच में ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इस बात से आप डरे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे को दिख रहा है कि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह जो है, उनकी प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छी शायद है, उसके कारण आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। बट आपका जो मन है, ठीक है, आपका जो मन है वो अंदर से व्यथित है। आपको शायद हो सकता है कि कुछ अजीब अजीब से ड्रीम्स आ रहे होंगे, जंगल या फिर कभी ढलान जैसे रास्ते में आपको जाते हुए दिखता होगा। किसी किसी को ना कुछ ऐसे जानवर दिख रहे होंगे जो शायद आपको सिर्फ डराते हैं, या फिर मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है कि कई कुछ लोगों को ना ऐसे जानवर दिखते हैं जो दूर से आपको हॉन्ट करते हैं, दूर से आपको डराते हैं, वार्निंग्स टाइप देते हैं, बट आपके पास नहीं आ सकते। कोई ना कोई चीज़ आपको रोक लेती है, उनको रोक लेती है, या फिर किसी न किसी तरीके से या तो आपकी नींद खुल जाती होगी। बट जो भी है, आपको सपने में ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ वार्निंग्स आपके एनिमीज हो सकता है देने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके चार्ट में जो बर्थ चार्ट है, उसमें बुध के ग्रह की जो परिस्थिति है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी इस समय पे, या उनका गोचर अच्छा होगा, या फिर जो बुध ग्रह से रिलेटेड जो हमारी लाइफ में रिश्ते होते हैं, ठीक है, आई थिंक कि मामा वगैरह होते होंगे, मदर होती होगी, या जो भी रिश्ते हमारे कुंडली में ना बुध ग्रह से रिलेटेड होते होंगे, वह रिश्ते जो हैं वो आपको इस समय पे किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई है, तो आप फिर से इस रीडिंग को थोड़ा-सा बैक करके दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ना ये जो ट्रैप्ड वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, आपको आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बहुत बड़े-बड़े आपके ड्रीम्स होंगे और आइडियाज़ की भी आपके पास कमी नहीं होगी, बट कहीं न कहीं आप ना उस चीज़ को मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ठीक है। कोई ना कोई रुकावट आ जाती होगी, या फिर खुद से ही आपको शायद एक वे फॉरवर्ड नहीं दिखता होगा, एक प्लान बनाने के बाद भी आप रुक जाते होंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, वो उनके पास जस्ट एक छोटा सा आइडिया होता है ना, उसी आइडियाज़ के बेसिस पर ना वो लोग अपनी पहचान बना लेते हैं समाज में, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते,
वो भी मेहनत करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती, चाहे तो रिसोर्सेस भी हो सकते हैं, बट फिर भी ना कभी वो उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप उन लोगों में से हैं। ठीक है, तो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ना खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, डेफिनेटली महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सच में आप ट्रैप्ड हो। ठीक है, कुछ है जो भ्रम बन के ना आपको परेशान कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने रहा। यहाँ पे ना मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपके ऊपर इस समय ना आपका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, आपका गुस्सा आपके रिश्तों पर भी, और मतलब कहने का ये है कि आपके सभी रिश्तेदार, सब कुछ फैमिली, सब कुछ होते हुए भी आप सबसे कटे-कटे हो, क्योंकि आपका जो गुस्सा है, आपका जो ये एंगर है ना, मतलब आप दिल से हो, बट वो जो सच्चापन है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने शब्दों में बोल नहीं पा रहे हो। आपको कोई शायद अपना नहीं दिख रहा होगा, कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा होगा इतने सारे लोगों में जो आपकी फीलिंग्स को समझ पाए। ठीक है, जो आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, किस दौर से गुजर रहे हो, उस चीज़ को उस तरह से समझ पाए, आपको ऐसा कोई शायद नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप एक फैमिली में होते हुए भी खुद को बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा ऐसे अलग सा नकारा हुआ समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ फील हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में शायद 12th हाउस में शनि की प्लेसमेंट हो सकती है, या फिर उनकी दृष्टि हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप चार्टिस्ट के जानते हैं, बर्थ चार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि किसी से अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाइए, और जो कोई आपको इसके लिए कुछ कोई रिचुअल्स वगैरह बताते हैं, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, शनि से हो सकता है, केतु से हो सकता है, बट किसी हैवी जो ग्रह होते, जो छाया ग्रह हो सकते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो हमारे कार्मिक्स को डिफाइन करते हैं या उनका फल देते हैं, ऐसे किसी ग्रह से आपका जो 12th हाउस है वो अफेक्टेड है। ओके, एंड यहाँ पर ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो लोग हैं, आप लोग जो है ना, आप इस टाइम पे ना, जो लोग आपको समझ भी सकते हैं ना, आप उनसे भी कट चुके हो। खुद से आपने सबको ना, मतलब अपनी लाइफ में नो एंट्री का जैसे बैनर जैसे लगा दिया है, कि मतलब कुछ लोग तो हैं जो आपको समझते हैं, तो वो आपके पास आपकी हेल्प करने आना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं कि आप उनको अलाउ तो करेंगे नहीं, तो वो आपको जानते हैं कि आप प्रॉब्लम में हैं, फिर भी आपको हेल्प ऑफर करने से कतरा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये किसकी रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अभी तक अगर आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा था, ठीक है, कहीं न कहीं आपको ट्रैप्ड महसूस अगर हो रहा था, जैसे मैंने अभी सिचुएशन आपको बताई, तो आने वाले समय में बहुत जल्द, ठीक है, विदिन 3 टू 9 मंथ्स, ओके, विदिन 3 टू 9 मंथ्स, नोट कर लीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रही है, तो विदिन 3 टू 9 मंथ्स आपकी लाइफ में जो इतनी आपके पास आइडियाज़ हैं, इतना कुछ है, बट उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वो ऐसा कोई फील्ड नहीं आपको दिख रहा जहाँ पर आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाओ, तो वो फील्ड आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ऐसा ऑफर आए, ठीक है, आपको कहीं बैठे हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए कुछ ऐसी बात या कोई ऐसी टीम या कोई ऐसा पर्सन दिख जाए जिसके साथ आपको आपकी लाइफ का वे फॉरवर्ड दिख जाए। ठीक है, अपने नॉलेज को अप्लाई करने का आपको मार्ग दिख जाए, या एक तरीका या एक मौका दिख जाए। ठीक है, ऐसे चांसेस मैं देख रही हूँ बनते हुए। ठीक है, अब मेरे को आप ऐसे दिख रहे हो जो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बैठे हुए हो। मैंने एक बार शायद पहले भी ऐसा कुछ कहा है, आज फिर से कह रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ की ना
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लाइफ में 10 पौड़ियाँ हैं ना, 10 पौड़ियों के बाद में अगर किसी को सक्सेस मिलनी है, अपनी मंजिल मिलनी है, तो आप 9th पौड़ी के ऊपर आकर ना हार मान रहे हो। मैंने डेफ़िनेटली अपनी किसी रीडिंग में पहले भी ये बात कही है। तो हो सकता है कि ये बात उनके लिए ही हो या फिर किसी और के लिए हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मंजिल के बहुत बेहद करीब आकर ना अपनी हिम्मत हार रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप एक थक चुके हो आप, ठीक है? आप थक चुके हो, आप दौड़-भाग करते-करते आप थक चुके हो। आप खुद से कई बार कहते भी होंगे कि आखिर वो वक़्त कब आएगा? सब झूठ कहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब बातें हैं, ये सब जस्ट बकवास है, ऐसे आपको लगता होगा। बट ये ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे को ना सक्सेस ही सक्सेस दिख रही है आपकी लाइफ़ में। बट देखिए, आप जो भी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में ना एक दौर होता है, हमारे क्या कर्मास रहे हैं पास्ट लाइफ के कोई नहीं जानता, ठीक है ना? तो हो सकता है कि अब जो है वो उन कर्मों को आप लगभग भोग चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें शेष हैं, तो आप रिग्रेट कीजिए थोड़ा-सा, ठीक है? आप किसी से रिग्रेट, किसी से माफ़ी मत माँगिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेडिटेट कीजिए और मेडिटेट करके डिवाइन से माफ़ी माँगिए। ईश्वर से कन्फेस कीजिए कि अगर मैंने गलती से भी कुछ ऐसा मुझसे अपराध हुआ है जिसके कारण मुझे सफ़र करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और खुद को खुद से माफ़ कीजिए। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको भी माफ़ कीजिए। उनको लोग मत समझिए, उनको रिश्तों की नज़र से मत देखिए, उनको जस्ट एक आत्मा की तरह देखिए, एक ऐसी आत्मा चाहे शायद किसी जन्म में ना आपकी वजह से उन्होंने कुछ सफ़र किया होगा, या फिर कोई ऐसी आत्मा जिसकी वजह से कभी आपने कुछ सफ़र किया है, तो आपको उनको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है और खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपको ना अपने सिर से ना बोझ हटाने की ज़रूरत है। बहुत सारी टेंशन्स लेके आप बैठे हैं। बहुत सारे स्ट्रेस लेकर आप बैठे हैं, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हताश जैसे होके दिख रहे हैं, ठीक है? थक चुके हो आप ज़िम्मेवारियों से, ज़िम्मेवारियाँ ढो-ढो के ना लाइफ में दौड़-भाग करते-करते, इंतज़ार करते-करते, वेट करते-करते, कुछ अच्छा होगा, अब होगा, ये सब सोच-सोच के ना आप थक चुके हो और अब आपको लग रहा है कि जस्ट ये सब चीज़ें फालतू हैं, ठीक है ना? कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपको फ़ील होता है, बट अभी इस टाइम पे हार मत मानिए। प्लीज़ इस टाइम पे हार मत मानिए, ठीक है? क्योंकि आप मंज़िल के ना बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है? तो मेरी बात अगर आप ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, तो प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लीजिए, ठीक है? मेरे को दिख रहा है। और ना आपने, अगर मैं थोड़ी-सी डिटेल में और बताऊँ ना, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ ना आपके ही ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जिनको आप अपना बहुत मतलब अपना साथी मानते हैं, जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आप अपनी दुख-सुख शेयर करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके थॉट्स को मॉडिफ़ाई कर देते हैं अपने विचारों के हिसाब से, जैसे वो चेंज करना चाहते हैं, अपनी बातों से आपके हितैषी बनकर ना आपको उसी तरह से वो मोड़ देते हैं, और आप इस टाइम पे उन पे इतना ट्रस्ट करते हो कि आप बिल्कुल उन पे भरोसा करके उनको फ़ॉलो करते जा रहे हो, ठीक है? तो ये वक़्त है किसी की बातों को नज़रअंदाज़, हाँ, सुनिए सबकी बट कीजिए अपनी, बोलते हैं ना हमारे बड़े-बड़े बुज़ुर्ग लोग बोलते थे ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन आपके साथ है, आपको सुननी है। आपकी जो काम की बात है उसे सुनिए, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, बट जो चीज़ आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है या इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में आपको अकेले ही अपनी ज़िम्मेवारियाँ ढोनी है, ठीक है? साथ ही ना मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अपने किसी बच्चे के कारण बहुत परेशान है, ठीक है? वो बच्चा हेल्थ से भी हो सकता है कि हेल्थ बच्चे की ठीक नहीं है, या फिर कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी ने खुद लिया है, या किसी के बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ किया है, या किसी के पेरेंट ने, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जो अपने पेरेंट की वजह से परेशान है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, या कानूनी रूप से वो परेशान है किसी कारण से, ठीक है? तो ये चीज़ें ना मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आप इस वजह से अगर आप ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, इस वजह से अगर आप प्रॉब्लम में फ़ील कर रहे हैं, तो आपको जस्ट गो विद द फ्लो के एनर्जीज़ में रहना चाहिए, ठीक है? और मैंने जैसे आपसे कहा कि आप कहेंगे कि मैम अब इसके लिए अगर वाक़ई किसी के लाइफ़ में ऐसा है,
तो आप डेफ़िनेटली मन में ये तो ज़रूर सोचेंगे ना कि अब इसके लिए कोई वे फॉरवर्ड क्या है, कोई मार्गदर्शन क्या है? तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी प्यारा-सा व्यूअर जो है वो किसी डाउट में रहे। जितनी हद तक मुझसे हो सकता है मैं डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्प करूँगी। तो मेरे को यहाँ पे यही एक रिचुअल दिख रहा है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए और मेडिटेट करके अपनी गलतियों के लिए ना डिवाइन से क्षमा माँगनी चाहिए और अपनी तरफ से भी उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने कभी आपको हर्ट किया है या जिनकी वजह से कभी आप हर्ट हुए हो या आपकी वजह से जो कभी हर्ट हुए हैं, ठीक है? और जैसे ही आप अपनी ये जो मेडिटेट करेंगे ना तो उसी के थ्रू मेडिटेशन के थ्रू ही ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम का हल क्या है, मैं आपके हिस्से की मेडिटेशन थोड़ी कर पाऊँगी। तो आपको जस्ट यहाँ पे मेडिटेट करना है, आप मेडिटेट करोगे तो डेफ़िनेटली अपने आप जो अंधकार है वो उसमें आपको रोशनी की किरण या फिर कोई ना कोई आइडिया या कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा, ठीक है? इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिख जाएगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको ना अपनी कुंडली में गुरु से रिलेटेड कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने गुरु ग्रह को थोड़ा-सा उनके रिलेटेड आपको कोई रिचुअल करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो जो भी आपको पंडित बताते हैं आप उनसे बात कीजिए। तो अपनी कुंडली में अपने बर्थ चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट को देखकर आपको उसी हिसाब से गुरु के रिलेटेड आपको गुरु ग्रह के रिलेटेड आपको कोई ना कोई अ, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये सिचुएशन जैसे जो मैं आपको कह रही हूँ, वो ये आप फ़ॉलो करते हैं, तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में ना कोई ऐसा आइडिया लगेगा या फिर कोई ऐसी अनजानी सी सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको दिखेगी शायद नहीं बट आपको पता ऐसे लगेगा, ऐसे महसूस होगा कि कोई है जो हर कदम पर आपके साथ है। आप ऐसा फ़ील करेंगे कि आप जो सोचते हो, जो सोच रहे हो, वो होता जा रहा है, ठीक है? मानिए मेरी बात को ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है? कोई अदृश्य शक्ति किसी न किसी रूप में या कुछ मैं देख रही हूँ वेल्थ आपकी लाइफ में आपको वेल्थ गेन हो सकता है या फिर जो आपके मान-सम्मान को जो ठेस पहुँची थी समाज में, वो ठीक हो सकती है या फिर जिस भी किसी कारण से आप इस समय ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, मुसीबत में खुद को फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं, उस मुसीबत में ना आपको बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता डेफ़िनिटली मिलेगा, ठीक है? एक हेल्पिंग हैंड मैं देख रही हूँ आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी मदर या फिर मदर की साइड से कोई हेल्प आपको मिल सकती है या फिर मदर वाली साइड या मामा वाली साइड से आपको कोई हेल्प मिल सकती है। और ना यहाँ पे फिर से किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आपको वाटर हीलिंग करनी है, ठीक है? आप चाहें तो वाटर को चार्ज करके चार्ज मीन्स जो लोग ये जो स्पिरिचुअलिटी है इससे जुड़े हुए हमको पता है कि वाटर चार्ज कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएँगी, ठीक है? आपको वाटर को पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन देनी है और फिर उस वाटर को अपने घर में, अपने जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ पर छिड़कना है और साथ में खुद भी पीना है, ठीक है? और उसके साथ आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, बाथ ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको वाटर हीलिंग लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके आस-पास कहीं वाटर है, तो आप वहाँ पर जाके मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो अपने घर में ही आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए हेडफ़ोन्स में या फिर अपने म्यूज़िक सिस्टम में कहीं पे भी वाटर की साउंड लगाकर ना थोड़ी देर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये तो बहुत ही सिंपल रिचुअल्स हैं, अपने लिए आप इतना तो कर ही सकते होंगे ना? तो ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ़ में विदिन 4 मंथ्स आने वाली है। 3 टू 4 मंथ्स कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ़ में आने वाली है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ अगर किसी के घर में अगर कोई बेबी के रिलेटेड काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, तो किसी की ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि अब कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर किसी की डिलीवरी हो सकती है और मतलब कि जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो तो मिलेंगी, उसके साथ-साथ कुछ एक चीज़ ऐसी भी है जो एडिशनल आपको मिलेगी, जिसके लिए आपने कभी विचार भी नहीं किया था, आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी कोई गुड न्यूज़ जो कि डिवाइन की तरफ से आपको एक बोनस की तरह दी जा रही है।
ठीक है? तो ये किसी की बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है, विदिन 3 टू 4 मंथ्स आपको मिलने वाली है, तो जस्ट रेडी रहिए, ठीक है? खुश रहिए, जो भी है, किसी की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ तो आ रही है, ठीक है? दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियाँ या फिर कुछ ऐसा नॉलेज है जिससे आप अपनी अपकमिंग जो जनरेशन है उसका भला कर सकते हो। बट इस समय हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, ठीक है? लेकिन आने वाले समय में ना 2 साल के अंदर-अंदर लोग आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी प्योरिटी को समझेंगे, ठीक है? जो लोग इस समय आपका मज़ाक उड़ाते हैं ना, हो सकता है कि आपकी भक्ति या फिर आपकी जो आप स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड कोई आपका मज़ाक उड़ाता होगा या फिर आप किसी को कहते होंगे, एडवाइस देते होंगे कि डिवाइन से जुड़ो या फिर टैरो से जुड़ो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जुड़ो, लेकिन आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता होगा। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में जो ये जो ऐसे लोग हैं, वो धीरे-धीरे ना आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को पहचानेंगे और आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे, और अगर चलेंगे तो इन लोगों का फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, बुलंद है, मैं ऐसे कह सकती हूँ, ठीक है? इनकी किस्मत बुलंद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप ना नॉलेज का भंडार हो, और नॉलेज भी ऐसा जो आपने अपनी लाइफ में खुद सीखा है, खुद ठोकरें खाई हैं और खुद सीखा है, खुद गेन किया है, ठीक है? तो आपकी लाइफ से अगर ये लोग सबक लेते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है ये, और फैमिली के साथ आस-पास के लोग भी हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस या कलीग्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मेरे को फैमिली दिख रही है, आपके घर के लोग दिख रहे हैं, जो इस समय आपकी बातों का शायद ट्रस्ट नहीं करते या फिर भरोसा नहीं करते या फिर मज़ाक उड़ाते होंगे। तो ये चीज़ें जो है आने वाले समय में इन लोगों की आँखें खुलेंगी, इन लोगों को आपकी बातों में जो सच्चाई है वो डिवाइन की तरफ से ही दिखाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ट्रेंड ही इसीलिए किया गया है कि आप अपने साथ-साथ अपने कुल का भी जो है वो बेड़ा पार करने वाले हो। ठीक है? तो आपकी जो घर है, जो गृहस्थी है, उसमें आप एक ऐसे इंसान हो जो एक ऐसा पर्सन बनोगे जो सबके उद्धार का, सबके भले का कारण बनोगे, ठीक है? मेबी इस समय आपका मज़ाक उड़ाया जाता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बहुत जल्द मैं देख रही हूँ इन लोगों को आप में कुछ तो बात दिखेगी, ठीक है? और जो भी इंसान आप इनमें से आपको फ़ॉलो करेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो आपको ना आने वाले समय में रेडी रहना होगा, ठीक है? रेडी रहना होगा आने वाले समय में, अपना जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा जैसे एक एक इंसान होता है ना, जो एक फल होता है, ठीक है ना? उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, एक फल होता है, लास्ट में खुद जब मैच्योर हो जाता है तो आने वाले समय में ना अपने ही बीज से और ज़्यादा पेड़ पैदा करता है, और ज़्यादा अपना ऐसा ही कुछ आप भी करने वाले हो, ठीक है? आप अपनी जनरेशन्स जो हैं उनका भला करने वाले हो, और इसीलिए आपको डिवाइन की तरफ से इस परिवार में, इस जगह पर जहाँ पर भी आप डील करते हो वहाँ पर आपको लाया गया है, ठीक है? आपकी इनर सोल जो है, आपकी अंतरात्मा इस समय में, ठीक है, स्पेशली अगली अमावस तक या अगले 15 से 16 दिन तक आपकी जो इनर सोल है आपको जो गाइड करेगी उसको बहुत ही सीरियस लेना आप, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन आपके अंतर्मन के ज़रिए आपसे कहेंगे, जो आपका फ्यूचर या फिर आपसे जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर प्लान कर सकता है, ठीक है? मैं जानती हूँ आजकल किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि इस बात को सुने और फिर याद रखें और फिर इसके ऊपर इतना गौर करें, ठीक है? बट कोई ना कोई तो होगा जिसका अच्छा समय चल रहा होगा, तो वो डेफ़िनेटली मेरी इस बात पे गौर ज़रूर करेगा। आने वाले जो 15 से 16 या 14, 15-16 दिन जो है ना आपकी लाइफ के, कुछ ना कुछ इनर गाइडेंस आपको प्राप्त होगी, कुछ ड्रीम के थ्रू हो सकता है या कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो आपके साथ-साथ आपकी जनरेशन्स के लिए भी भला होगा, अच्छा होगा, ठीक है? बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, तो उसके ऊपर गौर ज़रूर करना, ठीक है? हो सकता है कि ये कोई आपके लिए ऑफ़र ही हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपके साथ आइडिया भी हो सकता है, कोई ऑफ़र भी हो सकता है, आपके लिए ऑफ़र आ सकता है कुछ ऐसा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं किसके रिलेटेड है।
ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई विक्ट्री वगैरह मिलने वाली है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेड है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपसे रेज़ोनेट करेगी। और आज की जो रीडिंग है बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, बहुत ही स्पेशल एनर्जी है, जिसके लिए भी है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। मैंने नोटिस की है एक चीज़ कि लोग यहाँ पर ना थर्ड पर्सन की एनर्जी, हमारी सास की एनर्जी, हमारी ननद की एनर्जी, हमारे पर्सन की एनर्जी, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस के रिलेटेड। लेकिन असल में ना मेरे को लगता है कि टैरो कार्ड जो है, अगर हमें डिवाइन ने इस लायक बनाया है तो हमें ना जो चीज़ें हमें गाइडेड है, जो चीज़ें हमें वाकई जिस इशू को लेकर चलना चाहिए ना, आई थिंक कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इशू जो टॉपिक मैं लेकर आई हुई हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ऐसी पर्सनल रीडिंग के हिसाब से कुछ भी ऐसी रीडिंग चाहिए जो कि इस टॉपिक से अलग हो, तो मेरे को बता देना। आप टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। जो भी टॉपिक ज़्यादा आएगा कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट रीडिंग मैं उस पर लेकर आऊँगी। ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और जो लोग मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। और जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रहे हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम, तहे दिल से वेलकम। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।